साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, गृह रक्षक जवान, नगर सैनिक जवानों को हाथ जोड़ के बार बार प्रणाम। साथियों, वैसे तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आपने संघर्ष किया, सहयोग दिया, उसके लिए जिन जिन ने भी ये चैनल देखा और सहयोग किया, उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ और सरकार से भी प्रार्थना करता हूँ स्वयंसेवक शब्द जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है और हाथ जोड़ के बताना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ, अपील करना चाह रहा हूँ, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आशा भी करता हूँ अब जल्दी से जल्दी हमारी होमगार्ड नगर सैनिक की समस्याएं पूरे भारत के वर्ल्ड में जानी चाहिए। लेकिन बहुत से अब भी हमारे जवान ऐसे हैं कि इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में, कमेंट करने में, अगर नौकरी से ना निकाल दे रहे, भैया नौकरी से निकालेंगे तो निकालेंगे। अब भी हमारे लाखों होमगार्ड बाहर घूम रहे हैं जो सेवा मुक्त है और उन पर ऐसा कानून लगा दिया जाता है कि उनकी बहाली भी नहीं होती। तो साथियों, कल आपको बताना चाह रहा हूँ, कई 2 स्टेटों से बात हुई। स्टेटों का नाम तो क्या बताएंगे, बोलो हमारे स्टेट में हमारा प्रदेश अध्यक्ष चुप रहो, शांति करो, शांति, बम फटने वाला है। ऐसा क्या बम फटेगा भैया? ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 और मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89 से कुछ छिपा ही नहीं है। अगर छिपा है तो भाई सामने आके बात करो, कौन सा बम फटेगा? राज्य सरकार की अगर कहे तो वो तो 1952, 1965, 1960, 1958 के कानून बने हुए लागू हो जाएंगे। तो साथियों, ऐसे ऐसे आते हैं लोग, जिन लोगों को हम इस एसोसिएशन में जोड़ना चाहते हैं वो हमारे से दूर जाता है। जो ईमानदार हो, कोई बेईमानी ना करे, अपने ईमानदारी से आटा में नमक, उनको किराया भी पूरा नहीं होता है, खर्चा भी पूरा नहीं होता है। बहुत से स्टेट तो 15-15 हज़ार रुपये लगा कर दिल्ली आते हैं और कुछ लोग जो बिल्कुल नज़दीक है आए 10-20 रुपये में या फ्री में ट्रेन से, बस से, अब बहुत मामूली खर्चा लगता है। ज़्यादा ज़्यादा 100-50 रुपये जो दिल्ली के आसपास 100 किलोमीटर पर है उनका खर्चा नहीं लगता। जैसे हरियाणा, पंजाब, नोएडा, यूपी, जो 100 किलोमीटर के दायरे में उनका खर्चा भी कम लगता है, पर वो आने के लिए तैयार नहीं। जिनको हम इस एसोसिएशन में जोड़ना चाहते वो जुड़ना नहीं चाहते, और जिसको नहीं जोड़ना चाहते वो रोज चक्कर लगा रहे हैं। साथियों, आप ये फैसला आपने करना है, इस सीट पे किसको बैठाना है। मैं तो कहूँगा ईमानदार और जानकार कोई सीट पे बैठाना है, ऐसा नहीं है हम आज हैं कल नहीं होंगे, पर अपना खुद सोच के बैठाना है। और लिखित में भी बता सकते हो, व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो, और लेकिन संकोच मत करो। कोई भाई दूर से आता है, मुझे पता है 20-20, 25-25 हज़ार रुपये लग जाते हैं आने जाने में। वो आजकल मोबाइल नंबर इसीलिए दे रहा हूँ, इस पे ही अपनी समस्या अवगत करा सकते हो। और साथियों, मैं ये भी कुछ बताना चाह रहा था, अगर लंबे समय से रजिस्टर नंबर 34,987 में किस किस ने सेवा करी है, कौन कौन भगवान के प्यारे हो गए जो हमारे बीच में नहीं रहे। और उसके साथ साथ भाई उस जवान को जरूर याद किया जाएगा जो रिटायर होने के बाद या डिस्चार्ज होने के बाद या सेवा निकालने के बाद 60 साल पूरी होने पर 60 से 70 तक काम किया हो, सोशल सेवा किया हो, होमगार्ड की समस्याओं का संघर्ष किया हो, उनका नाम एक लिस्ट में लिखा जाएगा। और दूसरा, 70 से 75 लास्ट 75 तक किसी ने काम किया है उसका भी नाम लिखा जाएगा।
कृपया आप जिंदे हो या शहीद हो गए या चल रहे हो, और जो ने 15 साल मतलब रिटायर होने के बाद करीब करीब 15 साल काम किया है या 14 साल किया है, उनका एक हिट लिस्ट में नाम रखा जाएगा, जिन्होंने संघर्ष करके आज यहाँ तक हम इस संस्था का जो कार्यभार था, जो कानून नियम लागू होने थे, उनका संघर्ष किया हो, बंधुआ मजदूर से हमें छुटकारा दिलाने का संघर्ष किया हो, तो उन साथियों को तो हम हमेशा याद ही रखेंगे। और आपसे भी मैं ये कहता हूँ, जिसने भी ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट किया हो ये चैनल, उसको भी हम नाम देख रहे हैं, सोच रहे हैं। और किस दिन सबसे ज़्यादा 1000, 1500 किस तारीख में हुआ। साथियों, ऐसे तो हम गरीब हैं, संस्था ये हमारी गरीब है, हम लैंडलॉर्ड नहीं है भाई 20 लाख की गाड़ी है या कपड़े रोज़ बदलेंगे। भाई मेरे पास तो फटे पुराने कपड़े हैं, उसी से अपना काम चलाता हूँ, बच्चे डाल दिया है उसको पहन लेता हूँ। हम गरीब संस्था हैं, हम वो नहीं है कि भाई दिखाएंगे, दिखाना कुछ नहीं है, काम करना है। तो साथियों, होमगार्ड, गृह रक्षक, नगर सैनिक को अर्धसैनिक बल या सशस्त्र से स्वयंसेवक किस सन में बनाया, कौन कौन सा वो सन है, वो सबके याद रहना चाहिए। ये प्रश्न मैं किसी से करता हूँ तो वो बताने में असमर्थ है, तो ये आपको इन पे ध्यान देना पड़ेगा। साथियों, हम बता दें तो वो बता दूं मैं, 1915 से 1944 तक अंग्रेजों के काले कानून भारतवर्ष के लिए बनाए थे। वैसे तो आपको मैं बताऊं, चार्टर जो हमारा है वो बहुत पुराना है, 1816, 1820, 33। तो चार्टर को हमने जरूर याद रखना चाहिए। एक चार्टर क्या है और चार्टर के संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, और ये हमने अपनी संस्था उठाई है, वहाँ से बता रहा हूँ। वैसे ये परंपरा से मांग है, अगर ज़्यादा हम पुराने जाएंगे तो चार्टर पे तो हम जा सकते हैं, पर चार्टर को कोई लोग, हमारे जवान, होमगार्ड जवान समझ नहीं पा रहे चार्टर है क्या। इसलिए हम 1860 से ही ज़्यादा हम उठाते हैं। IPC 1860 का 45वां, धारा 21 लोक सेवा 1897 का भी हम उठाते हैं, और इससे उठाना भी चाहिए। और चार्टर में कम इसलिए बोल रहा हूँ कि आप समझोगे नहीं चार्टर है क्या और किस किस देश का चार्टर है। तो साथियों, ये आपको बताया है। और 1945 से 1940 तक, नहीं 1945 एवं 1940 से 1950 तक, 1945-46 से 1950 तक, एवं 1950 से 1962 तक, 61-62। तो लोग ये कहते हैं, पर ये बताया तो सही, इनमें कौन कौन से कानून बने, किस किस को हमें नुकसान दिया, क्या कानून थे, वो अंग्रेजों के काले कानून थे या भारत सरकार ने काले कानून बनाए, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा। वैसे सन बता देते हैं तो बड़ी दुख की बात है। ये सन भी आपको कभी ना कभी बताया जाएगा। और ये सन, अंग्रेजों के कुल कितने कानून लगाए इस बीच में, और भारत सरकार ने क्या बदला है या दबाया है या लगाया है, कानून, नियम, चार्टर, ये IPC, ये सब अंग्रेजों ने ही बना के दिए थे 1935 में। भारत सरकार ने तो बहुत कम कानून 1914 के बाद, नहीं सॉरी, प्रथम युद्ध जो हुआ था उसकी याद आ गई मेरे को, उसमें भी आपने लड़ाई लड़ी थी, सॉरी 1914 में। परंतु ये 2014 भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कानून नियम बदले हैं, बनाए हैं, संशोधन किया है। और 1914 में मैं ये कहना चाह रहा था, वो गलती से निकल गया। गृह रक्षक, होमगार्ड जवानों ने लड़ाई लड़ी थी, नगर सैनिक जवानों ने लड़ाई लड़ी थी। नाम बदल 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 बदल, वो इसलिए परंपरा से मांग है कि आप लास्ट में होमगार्ड हो गए या गृह रक्षक हो गए, और उसके भी हम ये कभी बताएंगे, टाइम लगेगा। तो संविधान का मसौदा बनाया गया, तब अस्थायी सरकार में कुल कितने अनुच्छेद
इस संस्था पे लगाए गए थे और बहस हुई और बहुमत से पास किए गए। उसमें बाबू जगजीवन राम नाराज था, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और इस संस्था पे काले कानून अंग्रेजों के सहारे थोप दिए गए। उस समय बाबू जगजीवन राम कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो बाबू जगजीवन राम ही था जिसने इस संस्था की और देश की आवाज़ उठाई थी और अनुच्छेद का उसने मना किया था। उसका बहुमत नहीं हुआ, संसद में उनने पास कर दिया। तो साथियों, कानून नियम चल रहे हैं आज भी अंग्रेजों के। माननीय होमगार्ड कमांडेंट और पुलिस अधिकारी किस सन में हमारे इस संस्था में नियुक्त किया गया था और किस किस, ये राज्य सरकार के अधीन थी, गृह रक्षक, होमगार्ड, नगर सैनिक। ये केंद्र शासित प्रदेश किस सन में बैठाया गया, नियुक्त किया गया, किस सरकार ने किया? अंग्रेजों ने किया या भारत सरकार ने किया, लॉर्ड माउंटबेटन ने किया या किस संस्था ने किया? और ये संस्था केंद्र के अधीन किस सन में गई? ये चीज कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ 62, 63, 40, 39। अरे इनसे क्या हमारा ये संशोधन हो जाएगा? क्या हमारा स्वयंसेवक शब्द समाप्त हो जाएगा? हमें जड़ से पढ़ना पड़ेगा, शुरू से पढ़ना पड़ेगा, और वो हम कोशिश कर रहे हैं पढ़ने के लिए। पहले हम राज्य सरकार के अधीन कार्य करते थे और भारत सरकार के अधीन कार्य कब किया, और सिविल डिफेंस हमारे साथ कब जोड़ा, सिविल डिफेंस का जन्म कब हुआ था और होमगार्ड का जन्म कब हुआ था, इनके बारे में ज़्यादा ध्यान दो साथियों। और साथियों, मैं तो यही आपसे अपील करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए और इस भ्रष्टाचारी बंधुआ मजदूरी जो इन माननीय कमांडेंट जिला होमगार्ड कमांडेंट, इनको ये ताकत किसने दी भाई जितनी ज़्यादा भ्रष्टाचारी करो, करैक्टरहीन बनो, कितने भी पैसे लो, आप पे कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। कार्रवाई नहीं होती, कोई बहुत करे सस्पेंड हो गए, 5-10 बहाल होके उससे ज़्यादा रिश्वत लेते हैं। तो साथियों, हमें एकता का परिचय देना पड़ेगा। एकता, सभी संगठन एक होकर आइए दिल्ली, बात करिए सब भाइयों से। मेरे पास तो जो मोबाइल नंबर है मैं सबसे बात करता हूँ और प्यार की बात करता हूँ। सब एकजुट होकर, यूनियन में कुछ नहीं है, संगठन बड़ा होता है। यूनियन छोड़ दो, प्रधान छोड़ दो, ये मान बढ़ाई की लड़ाई छोड़ दो, भ्रष्टाचारी छोड़ दो, एक दूसरे को गुमराह मत करो। कल ये हो रहा, जैसे मेरे को कह रहा है एक बम फटेगा झारखंड में, एक बम फटेगा, देखना, चुपचाप रहो, बोलो मत। कई स्टेटस बात है, क्या बम फटेगा भाई? हम तो समस्या से बात समाप्त करना चाहते हैं। जो हमें पे रोजी रोटी मिले उसके साथ हैं, उसका हम मान सम्मान करते हैं। जो हमें कानून भारत सरकार को पास किए वो राज्य सरकार को लगाने चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है, जजमेंट है, उसको लागू करना चाहिए। इसमें बम कौन सा फटेगा? ओ बम फटेगा, बम भाई मेरी समझ में तो कोई बम आया नहीं। तो साथियों, मैं फिर यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और जल्दी से जल्दी इसको आगे बढ़ाओ, इस चैनल को। आपका ज़रूर एक सरकारी कर्मचारी पुलिस के बराबर सभी सुविधा प्राप्त होगी। और इससे ज़्यादा बोलो भी मत। थैंक यू, धन्यवाद।